हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 10 का चैप्टर 1 बायोलॉजी से जैव प्रक्रम का फर्स्ट वीडियोस अपलोड कर दिया था। आप लोगों ने देखा भी था। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप जितने बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं, अगर उस अगले वाले वीडियोस को आपने नहीं देखा हो तो प्लीज उसको चाहे देखें, उसके बाद देन इसके ऊपर आए, नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज हम लोग का ये जो जैव प्रक्रम का लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है और आज हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैंने पहले वाले में बता रखा था कि जैव प्रक्रम क्या होता है, और साथ साथ में मैंने ये भी बताया था कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, और सेकंड लास्ट टाइम में हमने बताया था कि अमीबा जो होता है उसमें हम लोग डिटेल से जानेंगे उसके बारे में। इस चीज पे मैंने चर्चा किया था। तो आज हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पर पोषण के प्रकार कितने होते हैं, और उसी के साथ हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पर पोषण के प्रकार 3 होते हैं, जिसमें पहला आता है परजीवी, दूसरा आता है मृत्युपजीवी, और लास्ट आता है पूर्ण जैविक, या फिर जिसका नाम हम लोग कहते हैं प्राणी समपोषी। इनको डिटेल से हम लोग जानते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो चलिए ऑन द बोर्ड के माध्यम से हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है परपोषी। पोषण के प्रकार कितने होते हैं? देयर आर 3 टाइप, या फिर मतलब कह सकते हैं कि जो हमारे परपोषी पोषण होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया परजीवी, मृत्युपोषी एवं प्राणी सम या फिर पूर्ण या फिर पौर्ण जैविक। देखिएगा बोर्ड एग्जाम में ऐसा कभी कभी होता है कि मतलब एक ही चीज रहता है लेकिन अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उस नाम को पूछ लेता है कि बच्चे लोग जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। ठीक है, डिटेल से जानते हैं। परजीवी कहते किसको है भैया? वे जीव या फिर ऐसे जीव जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं लेकिन मारते नहीं है। अब मेरे कहने का मतलब क्या था? मेरे कहने का मतलब शॉर्टली था बाबू कि वैसा जीव जंतु जो कि डिपेंड तो दूसरे पर रहते हैं बट उनका मतलब कहते हैं कि उनको मारते नहीं है, मुहाते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका आ जाएगा अमरबेल, जू एंड जोंक। ये हमारे एग्जाम्पल। जैसे आप कहेंगे कि सर जू को देखो, ह्यूमन के ऊपर डिपेंड रहता है, ज्यादा तो लड़कियों के बालों में पड़ जाते हैं, लेकिन बट ध्यान देना वो लोग क्या करते हैं कि ब्लड को चूसते हैं, कि क्या लड़कियों को ही मार देते हैं? नहीं तो। फिर सेकंड, अगर जू की मैं जोक की बात करूं तो देखते हैं एनिमल्स में लग जाते हैं, तो क्या एनिमल्स मर जाते हैं? नेवर। बट उनके ब्लड को वो लोग क्या कर जाते हैं? सृजन कर जाते हैं, जिससे उनका पोषण या फिर पौष्टिक तत्व प्राप्त हो जाता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जीव दूसरे पर निर्भर रहते हैं लेकिन मारते नहीं है। उदाहरण भी दे दिया, जॉक और अमरवेल। दूसरा आता है सेकंड नंबर पे मृतपोषी जीव। अब वो पोषण कौन से होते हैं या फिर जीव कौन से होते हैं? गले सड़े पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं। अब भैया ये गले सड़े पदार्थ क्या है? आपको पता होगा कि जब जीव जंतु मर जाते हैं तो वो गल सड़ जाते हैं, क्योंकि आवर इन्वायरमेंट अर्थात मतलब हमारे पर्यावरण में जितने भी जीव या फिर निर्जीव है सब मरते हैं। निर्जीव तो मरता नहीं है भैया, निर्जीव क्या होगा? गलेगा, सड़ेगा। तो मरने के बाद लोग क्या होते हैं, चाहे पेड़ हो चाहे मतलब जानवर हो, मरने के बाद वो सड़ गल जाते हैं। तो जब सड़ गल जाते हैं तो उनसे जो पोषण प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं मृत्युपजीवी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया एंड फंगी हो जाएगा, जिसका हिंदी में बैक्टीरिया का हिंदी बैक्टीरिया ही होता है लेकिन फंगी का हिंदी कवक कहलाता है, या फिर कुछ लोग इंग्लिश में फंगी को फंजाई या फिर फंगस का नाम देते हैं। डोंट वेरी। ठीक है, अगला टॉपिक प्राणी संपोषण या फिर पूर्ण जैवीय क्या होते हैं? तो सबसे पहले भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं फिर पाचन करते हैं, अर्थात इसमें एक चीज का टॉपिक का पता चल रहा है कि भैया इसमें क्या होता है। सबसे पहले जो एनिमल्स होगा वो भोजन का अंतर ग्रहण करेगा। आप कहोगे सर अंतर ग्रहण का मतलब क्या होता है? अंतर ग्रहण का मतलब बाबू होता है भोजन को अंदर लेगा, देन उसके बाद डाइजेशन करेगा। तो वो चीज हमारा आता है किसमें भैया? तो प्राणी संपोषक में आता है। इसका एग्जाम्पल खुद मानव भी है, क्योंकि मानव को देखोगे पहले वो क्या करता है, पेट के अंदर ले जाता है, ऐसा मतलब कि मुंह में डालता है, मुंह के बाद ग्रस नली पे जाता है, ग्रस नली के बाद मैं बताऊंगा इनके बारे में डिटेल से, घबराना नहीं है। ठीक है, आई होप मुझे आशा है कि मेरी वीडियो से क्लियर होगी एंड आपको साउंड भी क्लियर होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कर देना और हमारे चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिखा हुआ है अमीबा में पाचन। अब देखिए हाउ टू डाइजेशन या फिर हाउ टू डाइजेशन इन अमीबा, यानी कि अमीबा में डाइजेशन होता कैसे है। आपको पता होगा कि मैं अगर कहूं कि जो अमीबा होता है दिस इज अ यूनिसेलुलर, यानी कि मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये एक कोशिकीय जीव है। बिल्कुल है। तो यदि मैं एक कोशिकीय जीव की बात कर दिया तो इसका मतलब तो ये तो आपको कंफर्म हो गया कि भैया इसमें सेल कितने होंगे?
वन ही होंगे। अब आपको बता दूं कि जब सेल अलग अलग होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं तो उनका अलग अलग काम होता है, लेकिन जब सेल एक ही हो तो उनमें चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे कह सकते हैं चाहे एक्सक्रेशन करना मतलब कि उत्सर्जन करना हो, सब चीज क्या होगा, एक ही से होगा। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक चित्र ऐसे करके बना देता हूँ, ये हमारा अमीबा है, ये बीच वाला क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। ध्यान देना, बीच वाले को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे आओ। अब इसमें जो होता है मतलब कि अमीबा में जो पाचन होती है, पाचन की जो क्रिया होती है वो 4 टाइप में होती है। कौन कौन से टाइप में होती है? पहला इसका होता है अंतःग्रहण, सेकंड होता है पाचन, थर्ड होता है अवशोषण, स्वांगीकरण और लास्ट आता है बहिर्शोषण। माफी चाहता हूं, इसमें 5 होते हैं। ठीक है, ये पांचों हमारे मैंने बता दिया। अब देखो सबसे पहले हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं। अब सबसे पहले मैं एक यहाँ पे अमीबा का ऐसे करके ऐसे 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 और एक ये बना दिया मैंने चित्र। अब मैं डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है अंतःग्रहण। भैया कहते किसको है? अमीबा भोजन ग्रहण करता है, अमीबा कुटपाथ से भोजन ग्रहण करता है और जब खाना अंदर आते हैं तो खाद्य रिक्तता फैल जाती है और इसे अस्थायी आमाशय कहते हैं। अब इतना मैंने लेक्चर दे दिया लेकिन समझ में नहीं आया। नहीं सर कुछ समझ में नहीं आया, आप अपने लैंग्वेज में समझा दो। समझो, ध्यान से समझो। हमने कहा कि ये अमीबा है। सपोज दैट ऐसे मैंने अच्छा चित्र नहीं बनाया, लेकिन चित्र से कोई मैटर नहीं करता। चित्र थोड़ा सा मतलब बनाने, ऐसे आप लोग बोर्ड की एग्जाम देने जाओगे तो उसमें चित्र कंफर्म आता है। मैं बता दूंगा कौन कौन से चित्र आते हैं, तो उसको थोड़ा कंफर्म मतलब कर सकते हैं, याद कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये मैंने कहा कि ये हमारा अमीबा है। अब अमीबा के अंदर वाले को मैंने पहले से ही बताया था कि बाबू ये होता है हमारा केंद्रक। अब यहाँ पे सबसे अंडरग्राउंड में क्या पहली बात कर रहा है कि अमीबा भोजन ग्रहण करता है, बिल्कुल करता है भैया। लेकिन प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि सर आपने बोला कि ये यूनिसेलुलर है अर्थात एक कोशिकीय है, तो भोजन कैसे मतलब ग्रहण करता होगा? कुछ नहीं, आसान है। आजा देखो, मान लो भोजन यहाँ पे अमीबा का है तो ये क्या करता है कि कुटपाथ से इसको अंदर ले लेता है, या फिर यहाँ पे है तो इसको भी कुटपाथ से इसको अंदर ले लेगा, यहाँ पे है इसको भी कुटपाथ से अंदर ले लेगा। मतलब अमीबा में किधरों से भोजन आए वो कुटपाथ की मदद से अंदर ले लेता है। अब तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई सर कि कुटपाथ होता क्या है? जैसे एक ह्यूमन का हाथ होता है खाना अंदर डालने के लिए, उसी तरीके से अमीबा में कुटपाथ होता है जिससे कि वो अवशोषण कर सके या फिर खींच सके। ठीक है, समझ गए? अब देखो आगे आगे चले तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि खाद्य रिक्तिका फैल जाती है। अब खाद्य रिक्तिका क्या है भैया? प्लाज्मा की तरह या फिर मतलब कह लो एक लिक्विड टाइप का ऐसे ऐसे डॉट डॉट होता है जो कि अंदर जाने के बाद ये क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी आमाशय भी कहते हैं। अस्थायी का मतलब टेम्पोररी, मतलब कह सकते हैं एस्टोमच भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे देखो पाचन है और मैंने पाचन में यहाँ पे लिखा हुआ है पाचन जो होगा किससे होगा भैया? एंजाइम से होगा। इनके बारे में मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा ह्यूमन की जब चर्चा करूंगा तब। अभी हम लोग ये मतलब कह सकते हैं कि जानवरों की देखें तो मतलब इसमें अभी नहीं बताऊंगा कि एंजाइम क्या होता है। आगे नेक्स्ट स्लाइड जब लेकर आऊंगा तो उसमें जरूर बताऊंगा, कंफर्म रहना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अवशोषण। अब ये अवशोषण होता क्या है? भोजन पाचन के बाद फैल जाता है। अब मतलब भोजन एक जगह इकट्ठा होकर थोड़ा रहेगा, सब बॉडीज में अलग अलग प्रकार से जाना चाहिए ना, तो उस टाइम में जो फैलता है उसी को हम लोग कह देते हैं अवशोषण। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्वांगीकरण। अभी स्वांगीकरण है क्या भैया? अमीबा वृद्धि करता है या फिर कह लो अमीबा में जनन होता है तो यही हमारे स्वांगीकरण कहलाते हैं। यानी अमीबा अगर फैलता है या फिर मतलब वृद्धि करता है या फिर कह लीजिए जनन करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बहिर्शोषण। अभी बहिर्शोषण क्या चीज है? अमीबा कहीं से भी फट जाता है और खराब पदार्थ बाहर निकाल देता है तो उसी को कहा जाता है बहिर्शोषण। यानी आ जाओ देखो एक चीज बताते हैं, जैसे इस चित्र से बताता हूँ। ये हमारा अमीबा हो गया, अगर ये मान लो वृद्धि किया, एक तो यहाँ पे हो गया, एक तो यहाँ पे हो गया, तो यही हमारे क्या कहला जाएंगे? स्वांगीकरण कहला जाएंगे। हो सकता है ये भी और टूट कर आगे चला जाए, ये भी टूट कर आगे चला जाए, तो वो हमारे स्वांगीकरण कहला जाएंगे। जनन हो गया या फिर कह लो वृद्धि हो गया। बहिर्शोषण में क्या हो गया? मैंने कहा कि अमीबा कहीं से, जैसे मान लो ये अमीबा है, भोजन कर लिया है, ये यहीं से ब्रोकन डाउन हो सकता है, यहाँ से ब्रोकन डाउन हो सकता है, यहाँ से ब्रोकन डाउन हो सकता है, मतलब कहीं से भी ये ब्रोकन डाउन हो सकता है, अर्थात मतलब फट सकता है। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे वीडियोस को लाइक कर देना और कर सकते हैं कि हमारे वीडियोस को 2-4 लोगों को शेयर जरूर करना जो कि बोर्ड के स्टूडेंट हो, मतलब आप लोग के सहपाठी हो या फिर दोस्त हो या फिर मतलब कोई भी हो, रिलेटिव वगैरह में कहीं भी, चाहे दोस्त हो या फिर मतलब कर सकते हैं कि दीदी भैया लोग जो भी हो, उनको आप शेयर जरूर करना। अभी हमारा बोर्ड भर गया, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड लेकर, तब तक बने रहिएगा हमारे वीडियोस पे। चलिए तो हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है मानव पाचन तंत्र के बारे में देखेंगे। सबसे बड़ी बात, तंत्र होता क्या है?
तंत्र को आप लोग कई बार नाम सुने होंगे इंग्लिश में, जिसको कहा जाता है मशीन, और मशीन को हम लोग यंत्र या तंत्र दोनों कह सकते हैं। तो वैसी तरीके से मैं कहूँ कि एक मानव जो है अलग अलग एक्टिविटीज करता है या फिर अलग अलग फंक्शन करता है उसके बॉडीज का, मतलब कि जैसे आंखों का काम देखना हो गया, कान का काम सुनना हो गया, मुंह का काम खाना या फिर निगलना हो गया या बोलना हो गया। तो इन सभी का मतलब कह सकते हैं ये भी हमारा जो मानव तंत्र है ये भी तो मशीन की तरह ही काम कर रहा है ना। तो उसमें से सबसे पहला हम लोग को देखना है पाचन तंत्र। क्यों पाचन तंत्र? क्योंकि सबसे पहले हम लोग मानव पे देखेंगे, मानव के बाद हम लोग पादप को देखेंगे। मैंने पहले ही कह दिया था कि क्लास 10 में पढ़ते हो पौधे पेड़ पौधे नहीं कहा जाएगा बल्कि पादप कहा जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले आता है पाचन किसे कहते हैं? भोजन के जटिल और बड़े अणुओं को सरल अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। याद रखना, डिफिनेशन कई बार पूछा जाता है कि पाचन किसे कहते हैं? भोजन के जटिल या फिर कह लो बड़े अणुओं को सरल या फिर कह लो छोटे अणुओं में बदलना ही पाचन कहलाता है। और इसको पाचन या फिर मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा बड़े अणु होते हैं। अब कहोगे सर बड़े अणु होते क्या चीज है? भैया बड़े अणु कुछ मतलब कह सकते हैं कि विकराल चीज नहीं है, बल्कि जो चीज हम लोग खाते हैं वो बड़े अणु ही है, और बाद में उसको पाचन करने के लिए पेस्ट बनाकर जो उपयोग किया जाता है वो हमारे सरल अणु कहलाते हैं, ठीक है। वही चीज है यहाँ पे। अब देखो एंजाइम, एंजाइम का काम होता है भोजन को सरल या फिर छोटे अणुओं में बदलना। मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने पूरी खाया, छोला खाया, भटूरा खाया, जो भी खाया, ये सभी तुम्हारे क्या है? जटिल पदार्थ हैं, और इसको छोटे छोटे यानी कि कह सकते हो कि पेस्ट में बदल देते हैं। और बदलने का काम किसका होता है भैया? एंजाइम का होता है। अब कहोगे सर एंजाइम क्यों करता है ये सब काम? क्योंकि एंजाइम के पास उत्प्रेरक क्षमता होती है। अब कहोगे सर उत्प्रेरक क्षमता क्या चीज होती है? तो आपने कई बार क्लासों में देखा होगा कि आप अपने दोस्त को पुशअप करते हो, भाई जो झगड़ा करो कर ले, झगड़ा कर, ऐसा करते हो ना। तो वही चीज एंजाइम भी करता है, भाई उसको तोड़, उसको तोड़, उसको तोड़, ऐसे प्रेरित करता है। उसको तोड़ने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आहार नली के भाग। अब एक ह्यूमन के पास आहार नली होती है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या करते हैं, उन पे देखते हैं। सबसे पहले आहार नली में बात होती है आपका, अगर मैं इसको कहूं कि कहां से कहां तक होता है, तो मुंह से लेकर शरीर के पश्य भाग तक आहार नली, या फिर मतलब कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर आहार नली पाई जाती है। कहां से भैया? याद रखना, मुंह से लेकर शरीर के पश्य भाग तक, ठीक है। अब इसमें इतना दूरी के बीच में यानी मुंह से लेकर पश्य भाग तक में होता क्या क्या चीज है? सबसे पहले आता है मुंह, उसके बाद आएगी ग्रास नली, उसके बाद आएगा अमाशय, अमाशय के बाद आएगी छोटी आंत, फिर आएगी बड़ी आंत, और लास्ट में आता है गुदाद्वार या फिर जिसको हम लोग कहते हैं मलाशय, ठीक है। एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैं छोटी आंत और बड़ी आंत पे थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। जिस आंत का नाम छोटी है वही बड़ी आंत है, और जिस आंत का नाम बड़ी आंत है वो छोटी आंत है। क्यों? क्योंकि जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई बड़ी आंत से बड़ी है, इसीलिए वो मतलब बड़ी है। और मतलब उल्टा यहाँ पे कहा जाता है, जो बड़ी है उसको छोटी कहा जाता है, जो छोटी है उसको बड़ी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो हम लोग को सबसे पहला मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है मुंह। अब मुंह में क्या क्या चीज होता है, तो आपको पता होगा कि हमारे मुंह में दांत होते हैं और जीभ होते हैं। तो भैया दांत और जीभ, क्योंकि मैंने कहा था कि एक टॉपिक हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हर टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। तो अब एक चीज आता है, एक प्रश्न आता है बाबू कि सर अगर मान लीजिए बाई चांस मतलब दांत के बारे में अगर आप बताने चलते हैं तो दांत के बारे में डिटेल से बता दीजिए। मैं कहूँ बिल्कुल अगर दांत के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। अब डिटेल से अगर बताने की बात आए तो मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है दांत के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। देयर आर 4 टाइप, काइनिस, मोलर, प्रीमोलर्स एंड एक और होता है जो कि अभी मुझे इंग्लिश में उसको याद नहीं है। हिंदी में सुन लो, हिंदी में एक का नाम होता है कृदंत, एक का होता है रदनक, एक का होता है चौर्णक एंड लास्ट होता है अग्रचौर्णक। इनको नाम को याद रखना। हमारे मुंह में, हमारे जबड़ों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन? तो यहाँ पे लिखे कृदंत, रदनक, चौर्णक और अग्रचौर्णक, ठीक है। अगला नेक्स्ट आता है कि अगर कोई बोले कि दंत सूत्र क्या होता है, ऐसे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, दंत सूत्र आपकी क्लास में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस मतलब कोई पूछे, कोई व्यक्ति पूछे, ये कंपटीशन की तैयारी करने के लिए होता है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है कि ऊपरी जबड़े में आधे भाग में उपस्थित दांतों की संख्या और बटे में निचली भागों की आधे दांतों की उपस्थिति में संख्या और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल दांतों की संख्या निकल कर आ जाएगी। एक चीज और बता दूं, उम्र के हिसाब से हमारी दांतें आती हैं या फिर दांतों में मतलब संख्या का वृद्धि होता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखो, अगला मैंने दांत के बारे में अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट आता है हमारा जीभ। अब जीभ का काम क्या होता है? स्वाद को लेना। खाना जो खाते हो भैया, स्वाद उसमें से देखते हो, कभी कभी कहते हो खाना अच्छा नहीं लगा, या फिर कभी कभी कहते हो कि खाना बहुत अच्छा
लग रहा है, मतलब बहुत सुंदर खाना बना हुआ है। तो ये सभी आपको कैसे पता चलता है? ये सब आपको पता चलता है बाबू ये जो जीभ है उसी के कारण। यानी कि इसका दो फंक्शन होता है, एक तो स्वाद लेना और सेकंड होता है निगलना। अब देखो यहाँ पे मैंने जीभ का चित्र बनाया हुआ है और बताया हुआ है कि कहाँ पे कौन सा मतलब कह सकते हैं कि स्वाद का पता चलता है। जब तुम दवा खाते हो, दवा तीखी लगती है, तो तीखा यहाँ पे जीभ के सबसे लास्ट वाले भाग पे हमें तीखा का पता चलता है। खट्टा का हमारे जीभ के बगल में दोनों साइड में पता चलता है। नमकीन का आगे के साइड में पता चलता है, वो भी दोनों तरफ से। फिर मीठा का एकदम सबसे आगे हमें पता चलता है। तो ये रहा हमारे जीभ का मतलब कह सकते हैं कि कहाँ पे कैसा लगता है इस चीज के बारे में। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक वीडियोस बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड वीडियो क्लियर भी होगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलेगा हमें एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।